नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूगोल के क्वेश्चन। तो इसमें इस टेस्ट में फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे जो कि यूपीएससी के पिछले वर्षों में पूछे गए थे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नदियां दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर जरूर इनको तैयार कर लेना। जैसे ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, गंगा यमुना की। ठीक है, तो ये सब तैयार कर लेना आप जरूर। जितनी भी भारत की नदियाँ हैं प्रमुख, उनकी सबकी सहायक नदियाँ पूछी ही जाएंगी। ठीक है जी, तो दिबांग, कमेंग और लोहित इनमें से कौन कौन सी हैं। तो देखो, दिबांग तो है ही, कमेंग भी है और लोहित भी है, तीनों ही नदियां हैं, इनको बस याद करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं इसका। ठीक है, तो तीनों ही नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से सही हैं। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल शब्द दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा है, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है, तो चक्रवात से संबंधित पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पर। और तो कौन कौन से सही होंगे। देखो, यहाँ लिखा है पहला वाला कि जेट प्रवाह जो है वो केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, तो ये बात तो गलत है। उत्तरी गोलार्ध में भी होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी होते हैं। और जेट प्रवाह जो होते हैं ये ज़्यादातर जो है समताप मंडल में चलते हैं। ठीक है, तो पहला तो होगा नहीं, तो जैसे ही पहला नहीं होगा आपके 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, ये बात सही है। मतलब सारे चक्रवात वाताक्षी उत्पन्न नहीं करते, केवल कुछ ही उत्पन्न करते हैं, तो दूसरा सही है। तीसरा है, चक्रवात की वाताक्ष के अंदर, वाताक्ष यानी उसका केंद्र, सेंटर के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो कम नहीं होता 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वाताक्ष के अंदर का तापमान जो होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है लगभग। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा गलत है, केवल दूसरा जो है वो सही है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु, उसकी मुख्य विशेषता पूछ ली गई। ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए हैं ये सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो क्या मुख्य विशेषता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की। वर्ष भर वर्षा होती है वहाँ पे, या फिर केवल शीतकाल में वर्षा होती है, या फिर अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु पाई जाती है, या निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु पाई जाती है। देखो, वर्ष भर वर्षा हो ये तो बहुत कम ही पॉसिबल है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, केवल शीतकाल में वर्षा ये भी गलत है। अत्यंत अल्पकालिक, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट जो है थोड़ा एक्सट्रीम दिए गए हैं, उन वो सब इलिमिनेट हो जाएंगे, और इसका आंसर है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की मुख्य जलवायु की ये विशेषता है, जलवायु की मुख्य विशेषता। अगला है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 क्लास में भी कि ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसमें भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, या फिर स्थान की अक्षांशीय स्थिति, या फिर पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी का अपने नत अक्ष पर परिक्रमण के कारण। ठीक है, जो है दिन समय और रात्रि के समय में भिन्नता पाई जाती है अलग अलग ऋतुओं में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए और बताना है कौन से सही हैं। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दूसरा है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तीसरा है, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था ज्वालामुखी में, और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से सही हैं। देखो, ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए गया था क्योंकि 2016 में इरप्शंस हुए थे इसमें। ठीक है, तो इसीलिए पूछ दिया गया। यहाँ पे लिखा है पिछली बार जो है 1991 में हुआ था, तो तीसरा वाला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, करंट में न्यूज़ में था उस समय जब क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो तीसरा जैसे गलत हो जाएगा तो ये तीनों होंगे नहीं, और इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। ऐसे ही सॉल्व होते हैं यूपीएससी के ज़्यादातर क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि दूसरा भी गलत है, यानी कि जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में नहीं, उत्तर पूर्व में है। ठीक है,
पहला सही है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं? तो 3 यहाँ पे दी गई हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं विषुवतीय वनों की? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो विषुवतीय वनों के बारे में कहा जा रहा है तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। ठीक है, जहाँ बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो और ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, तीनों ही बातें सही हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र, ठीक है, फिशिंग क्षेत्र, यानी उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, या फिर नदियाँ सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं, या फिर उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, या फिर महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित हैं। ठीक है, तो पहला तो होगा नहीं, यहाँ वायुमंडलीय धाराएं लिखा हुआ है। ठीक है, और नदियाँ सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं, ये भी गलत है। देखो, इसका करेक्ट आंसर है उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहाँ मिलती हैं, जहाँ वहीं जो है सबसे अनुकूल स्थिति पाई जाती है मत्स्यन के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ क्षत्रक और हिमनद के रूप में, हिमनद यानी ग्लेशियर के रूप में रहता है। अलवण जल का मतलब जो जल खारा नहीं है, सैलिनिटी मतलब जिसमें नहीं है, ठीक है, पीने वाला जैसा जल होता है मतलब ऐसा। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, मतलब वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है, या अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, या भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, या मृदा आर्द्रता के रूप में है। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है, भूमिगत जल के रूप में है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। उत्क्रमित हुआ है मतलब हर कुछ 100,000 सालों में रिवर्स हुआ है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों में, 4,000 मिलियन वर्षों मतलब 400 करोड़, या कह सकते हो 4 अरब वर्षों से भी अधिक पहले बनी, तो ऑक्सीजन 54% थी, 54% थी, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तीसरा है, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो कौन कौन से कथन इसमें सही है ये बताना है। देखो भाई, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी 4 अरब वर्षों से भी पहले जब बनी तो ऑक्सीजन 54% थी। ये बात गलत है, ऑक्सीजन थी ही नहीं उस समय। ठीक है, दूसरा तो होगा नहीं, तो दूसरा जैसे ही नहीं होगा तो 2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, और इसका पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कुछ 100,000 सालों में रिवर्स हुआ है। ठीक है, समुद्री विस्तार के कारण ऐसा पता चला हुआ है। तीसरा यह है कि जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट हैं, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो कार्बन निषेचन से क्या मतलब है ये बताना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, या फिर वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन, के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, या फिर वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप सागरों की बढ़ी हुई अम्लता, या फिर सांद्रता के द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। ठीक है, CO2 बढ़ी हुई इसलिए बढ़ा हुआ तापमान। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन कैसे रहे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।